इसको नाम दे दिया मैंने H2, ठीक है, लंब। और दोनों की, इसकी लंबाई H1 है, इसकी लंबाई H2 है, ठीक है, और इसकी लंबाई कुछ दे देंगे, ठीक है। तो अब इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना, पहली बात इसका परिमाप, परिमाप पता इन चारों भुजाओं का योग किसी भी चीज में, ये चीज। तो अगर इसका मैं किसी भी, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं इस बार, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा इसमें, कोऑर्डिनेटर की बहुत डीप में ले जाऊंगा इस बार सारा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग क्लास में अटेंड करेंगे दिक्कत होगी। तो क्षेत्रफल, एरिया, तो किसी भी कोऑर्डिनेटर जिसका हमें नहीं पता आकार क्या, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दे दे वो, ठीक है, ऐसा दे दे, ठीक है। कोई ऐसा टेढ़ा दिया है, इसमें मैंने एक विकर्ण खींचा, यहाँ से हाइट H1 और यहाँ से हाइट मैंने इसकी ले ली H2। तो क्या करेंगे, 1/2, ये जो विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण क्या है, AC, विकर्ण की लंबाई है ना, उसमें गुणा करो AC की लंबाई है ना, प्लस में दोनों हाइट को जोड़ दो। ये किसी भी आकृति का हम ले सकते हैं, ये नहीं कि ये ट्रेपेजियम ले लिया, नहीं, कोई भी हो, किसी भी आकार का हो, दो ऊंचाइयां और एक उसका विकर्ण की लंबाई, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये विकर्ण है और इसकी ये क्या है, ऊंचाइयों का योग, विकर्ण पे जो है ऊंचाइयों का योग, लिख लो, इतना लिखो सबसे पहले, किसी भी आकृति का ऐसा निकाल सकते हैं। फिर इसको धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। आपको पता होगा सबको, कोऑर्डिनेटेड चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें चार भुजाएं होती है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। ये मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, उसमें बताते जाऊंगा, ठीक है। फुर्ती से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, सब इसकी थ्योरी, और एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मुझे करके बता दो अगर आपकी चीज समझ में आ रही है। क्या है कि एक चतुर्भुज, चतुर्भुज को मैं हिंदी में ना लिख के ऐसा लिखूंगा, इसको चतुर्भुज का निशान है ना, एक चतुर्भुज ABCD है, जिसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, उसी विकर्ण पर, विकर्ण पर दो लंबों की ऊंचाई, दो लंबों की ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने ये नहीं बोला, अब इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई, ये उनने बिल्कुल नहीं बोला कि रेक्टेंगल है, ये आयत है, या कुछ भी नहीं बोला उन्होंने कि कौन सा आकृति है, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा कि हमें तो एक चीज, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, एक विकर्ण ये 8। आवाज आ रही किसी की, भोले भोले, आपकी घर गृहस्थी बातें यहाँ सब सुन रहे हैं लोग, माइक बंद कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 और ये 5 हो गया, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया चतुर्भुज का, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण 90 डिग्री पर, कोई भी आकृति कैसी भी, जरूर नहीं कि वो हो, इसके टास्क में आ रहा हो अभी, इसको लिखो जल्दी से। देखा सबने ये। अब अगला प्रश्न जो है, देखो अगला प्रश्न आप लोग करके बताओगे, कोई आकृति है ऐसा, उन्हें क्या दिया है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, कोई भी प्रकार का हो सकता है, A
बी सी और डी। एक चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण, एक तो ए सी विकर्ण, एक दूसरा डी बी विकर्ण। उन्होंने ये दे दिया कि ये जो है ना एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और उनने क्या दिया है, उन्हें ये भुजा दे दी। क्या ये दे दी इन्होंने? 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यानी ये 9 सेंटीमीटर। अब ये डीसी की लंबाई पूछ रहे हैं, बता सकते हो कितनी होगी? कुछ भी चतुर्भुज हो सकता है ये, ऐसा भी। वो कैसे बना, लगभग ऐसे ही दिखता है वो, माँ प्रॉपर बना दी मैंने इसको, कोई भी चतुर्भुज। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी, इसको आप लिख लोगे। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर, क्या कह रहे हैं, नोट करके आप लिख लो इसमें, यदि, लिखते चलो साथ में, यदि किसी चतुर्भुज, कोई भी हो सकता है, यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देखो डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, छोटे में चाहे बड़े में, सारे हर चीज थ्योरी बताऊंगा मैं। चाहे तो टीचिंग एग्जाम में आ जाओ, चाहे तो एसएससी में बैठ जाओ, चाहे एसआई में, एमपीएसआई कांस्टेबल, सब में काम आएगा। यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो अब जो अपोजिट भुजाएं है ना, उनका क्या कर लो, जोड़कर और उनका स्क्वायर करो, बराबर होता है। जैसे ए बी है, आप बोर्ड पे देखो पहले, ए बी है, ए बी का स्क्वायर करो, इसमें इसके अपोजिट कौन सी है, सी डी, इसका स्क्वायर करो, ये बराबर होगा इसका योग किसके, ए डी, और इसका अपोजिट कौन सी है, बी सी, ये दोनों बराबर होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, कोई भी चतुर्भुज कैसा भी प्रकार का, जरूरी फिक्स हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो आप इसमें ए बी क्या देखो, ए बी 6 है तो 6 का स्क्वायर, सी डी कितनी है, हमने इसको एक्स मान लिया, एक्स का स्क्वायर, ए डी कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर, ये कितना है, 4 का स्क्वायर। अब मैंने मन से लिया तो कुछ भी हो सकता है, इसका अंडर रूट में कुछ भी वैल्यू आएगी इसकी। तो इसका मैंने देखा कितना, 81 और 16 और ये माइनस में 36। करो सॉल्व, कितना आ रहा है, करो। 61 आ रहा है इसमें, 61। तो 61 का कुछ निकल रहा है क्या, नहीं निकलेगा। तो x बराबर अंडर रूट में 61 लिख लो आप। तो ये एसएससी के एग्जाम में आया था, एसएससी में आया था किसी एग्जाम में, इस तरीके का, सेम टू सेम नहीं, इस तरीके का। तो आप इसको लिखते चलो बढ़िया से। नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा, बोल भी नहीं रहे आप लोग। कोई समस्या तो आप बोला करो, कमेंट कर दिया करो, सर ऐसी बात है। आधे लोग तो बोलते ही नहीं है। अब ये चीज हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा करो, मिटा दो इसको, सबने लिखा। अब मान लो ऐसा हो जाए कि कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या है कि एक वृत्त के बाहर है, ध्यान से सुना, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मान लो कोई ये वृत्त है और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक वो है, चतुर्भुज है। इसका नाम दे दो ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती, कोई बताएगा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर चक्रीय चतुर्भुज हो गई, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगती है इसमें? बहुत फेमस है, इसमें किसी भी एग्जाम में आता है ये, सीधा सीधा प्रश्न। चतुर्भुज कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, कुछ भी। तो इसमें प्रॉपर्टी, सम्मुख कोणों के 180, ये भी बिल्कुल आपने बताया सही। लेकिन वो ऐसा होता है यार, आप जो बोल रहे हो ना, वो ऐसा वाला होता है यार इसमें, इसमें होता वो, ये बाहर वाला है,
अंदर वाला में होता है वो 180, समकोणों का ये भी 180, ये वैसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर है ये, वो अलग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी क्या है, इसमें देखना अपोजिट साइड है ना ए बी, और इसका अपोजिट सी डी, ये बड़ा किसके बराबर होता है, ये समभुज है ये। उसमें स्क्वायर था, इसमें विदाउट स्क्वायर, दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखवा दिया। अब 90 डिग्री पे है तो स्क्वायर लग जाता है एक में, तो सिंपल इस तरीके से है ये, है ना। बाहर क्या किसी ये सारे जो इसके साइड हैं किसी सर्कल के टच कर रही है, सर्कल को टच करती है, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी लगती है अपोजिट जो साइड है, अपोजिट भुजाओं का, विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप चलो एक एग्जांपल कर दो, मुझे करके बता दो, एग्जांपल करके बता दो मुझे। ए बी मान लो 7.7 है, प्रश्न सी डी, और सी डी ये 9.2 है, ठीक है, और बी सी 8.5 है, बी सी अरे यार बी सी 8.5 है, ठीक है, बी सी 8.5 है और सी डी 9.2 है। तो ये वाली भुजा मुझे निकाल के बताओ, चलो करो सब लोग। ये एसएससी में सेम टू सेम के साथ 90, ये फैक्ट भी सेम टू सेम थी, टेस्ट बना हुआ है एसएससी में, ये बताओ। करो जल्दी करो, जो देर क्या लगा रहे हो। 8.4 हाँ 8.4, हाँ ये 7.7, सीडी कितना है 9.2, सीडी की वैल्यू रख दी, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ ना, और एडी मुझे नहीं पता, और जो बीसी का मुझे पता है, बीसी कितना है, बीसी 8.5, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आने वाला, आपको एडी बराबर 8.4 आ जाता है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना, ठीक है, तो 8.4 आता है। चलो अब इसकी बेसिक थ्योरी होगी, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसमें, क्या क्या बताऊं आपको, बताता हूं मैं आपको, जब मैं चक्री चतुर्भुज अलग से पढ़ाऊंगा, चक्री चतुर्भुज है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अलग से पढ़ाऊंगा, तो उसमें फिर से रिपीट कर दूंगा, बहुत सारी चीजें, अपोजिट एंगल 180 होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल में चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ते हैं ना। बताओ कितने प्रकार के होते हैं चतुर्भुजों के प्रकार, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जल्दी बताओ। कितने प्रकार, देखो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो हेडिंग बना लो, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, लिखते चलो साथ में, समय अपन ज्यादा नहीं दूंगा मैं, लिखते चलो, जिनको पढ़ना है, जिनको पहले से पता है कोई बात नहीं। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार देखो, सबसे पहले कौन सा होता है अपना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयत, रेक्टेंगल हो जाता है, फिर आपका हो जाता है कौन सा, वर्ग हो जाता है, स्क्वायर, ठीक, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाता है, समानांतर चतुर्भुज हो जाता है, फिर आपका रोम्बस हो जाता है, रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, फिर आपका कौन सा बचा है, ट्रपीजियम को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं, समलंब, समलंब, हाँ ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, एक और होता है इसमें सम समलंब, सम समलंब, समलंब चतुर्भुज, ये बहुत सारी चीज को पढ़ेंगे, करके पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ये मुख्य रूप से आते हैं एग्जाम में और पढ़ेंगे, ठीक। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादा है एसएससी के हिसाब से, एक तो समलंब से प्रश्न बनते हैं, एक समानांतर से बनते हैं, और ये आयत वर्ग, लगभग सभी से बनते हैं वो, तो किसी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन डिटेल में सबको पढ़ेंगे, क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा मैथ्स में, किसी को मैथ्स अकेले पढ़ने, नया बैच बना दूं मैथ्स का,
आप लोगों में से कितने लोग चाह रहे हैं कि सब मैथ्स का अलग बैच बना दो, सिर्फ मैथ्स, जीके बीके कुछ नहीं? कितने लोग चाह रहे बताओ, हाँ या ना? सबको सब चाहिए? चलो मिटा दो इसको। तो एक बार इनके नाम बोल दो सर इंग्लिश में। दिख नहीं रहा क्या ये इंग्लिश में? हाँ सर इंग्लिश। इंग्लिश में ये अपना होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये होता है स्क्वायर, ये होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समचतुर्भुज ये होता है रोम्बस, ये होता है ट्रेपेजियम। लिख लो आप लोग भी, ये होता है आइसोस ट्रेपेजियम, और इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। चलो हो गया इतना? अब हेडिंग बनाओ रेक्टेंगल, आयत। हेडिंग क्या बनाओगे? रेक्टेंगल आयत। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप समझो, आप समझोगे आप क्या? सबसे पहले हेडिंग बनाओ रेक्टेंगल। हेडिंग क्या बनाओगे? रेक्टेंगल, आयत इसको बोलते हैं, आयत। कोई आप लोगों को क्या क्या बताओ रेक्टेंगल में क्या क्या होता है बताओ? क्या क्या चीज रेक्टेंगल की आपको पता है? कोई बताओ। साइड इक्वल होती है सर। सर चारों साइड का मतलब योग 360 होता है। चारों साइड का योग नहीं, हाँ चारों कोणों का योग, बिल्कुल हाँ। तो चल मैं एक एक करके बता रहा हूँ मैं। देखो हल्के मत लेना रेक्टेंगल को, मैं इस बार थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, है ना? बिल्कुल वो बेसिक बेसिक चीजें पहले पढ़ा दूं मैं, नहीं तो बुरा लग जाए किसी किसी को। जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं वो सब भूल चुके हैं, उनके लिए पहले बेसिक बता दो चीजें। मान लो कोई रेक्टेंगल ए बी सी और डी। पहली बात, इसके सारे कोण 90 डिग्री होती है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि जब ये करवाऊंगा, मान लो कोई भैंस बंधी है, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं। 7 मीटर की 7 मीटर की रस्सी लगी है, तो फिर ये इस तरीके से मैं करूंगा, इतना वो चल पाएगी, फिर 90 डिग्री ऑटोमेटिक आपको लेना है। बिल्कुल हर एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल स्क्वायर। तो बहुत सारे उसमें आएगी, जब सर्कल पढ़ाऊंगा तब भी आएगा, है ना? तो पहली चीज इसमें क्या है कि सारे एंगल लिखते चलो, है ना? जिनको नहीं पता वो लिख लो, जिनको नहीं पता सुनो सिर्फ। सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। इसके जो विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर, विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, विकर्ण इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा इसका? नहीं सॉरी, विकर्ण का नाम थोड़ी है इसका, विकर्ण ए सी बराबर होगा बी, ये चीज होगी। अच्छा, जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो इस तरीके से ये इसको आधा आधा कर देगा, ये इस विकर्ण को, सुनना ध्यान से, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये विकर्ण मान लो 8 है, तो ये इसको कहाँ काटेगा? 4, मतलब ये 4 इस तरफ 4 इस तरफ हो जाएगा, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री नहीं करते, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। समद्विभाजित करते हैं, लिख लो बल्कि, परंतु 90 डिग्री पर नहीं। ये कंफ्यूजन करता है, 90 डिग्री हो जाए तो रोम्बस में होता है 90 डिग्री, उसमें रोम्बस में इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं 90 डिग्री वाले पे, इसमें 90 डिग्री नहीं होता, ध्यान रखना।
नॉट इक्वल टू, यहाँ लिख लो बल्कि 90 डिग्री नहीं, काट दो इसको। अब एक और चीज क्या आती है इसमें, मान लो ये एंगल कितना, ये जो एंगल आप अच्छे से बना देंगे, कोई बताओ, आप लोगों में से कोई बताओ। अरे यार सही से नहीं बन पा रहा, ठीक है मान के चलो। तो यहाँ पर क्या ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ये। तो यहाँ से कट कर रहा है कि ये 45 45 होता है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। इसको ये बाइसेक्ट करता है कि नहीं एंगल को, एंगल बाइसेक्टर है क्या, कोण अर्धक होता है कि नहीं, बताओ होता है। नहीं सर। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है ये कोण अर्धक नहीं होता है, कोण को आधा आधा ब्रेक नहीं करता, अर्धक नहीं होता। कौन, ये विकर्ण कोण अर्धक नहीं होता है। तो क्या लिख लो, विकर्ण कोण अर्धक नहीं होता है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये अलग है ये अलग है। चीजें लिखते जाओ, नहीं तो लिख लो यहाँ विकर्ण, ये ऐसा सीजीएल में आता है, समझ आ रही चीजें। विकर्ण कोण अर्धक नहीं होता, बात समझ में आ गई, विकर्ण कोण अर्धक नहीं होता है, आपको समझना है ये बात। अगला, अगली चीज की प्रॉपर्टी, विकर्ण से मैंने बता दिया है, ये चीजें 90 डिग्री नहीं होता, कोण अर्धक नहीं होता, ये चीजें कई लोगों को नहीं पता होगी, नई चीज मिली होगी। अब आपको क्या देखना है, आप इसके अंदर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं बताओ, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ, कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, 8 होते हैं। 8। तो त्रिभुज गिनने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको एक बार बताया हुआ है, जब रीजनिंग पढ़ा रहा था मैं। रीजनिंग में लास्ट टॉपिक क्या था बताओ मुझे, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट टेस्ट था, कितना मैंने याद करवाया था, रिवीजन करके आना है ना, अगला भी कुछ अच्छा टॉपिक होगा। हाँ मैं आज बता दूं, कल शायद अल्फाबेट के बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हल्के मत लेना, सर हमने तो पढ़ा हुआ है। पिछली बार शुरू के 15 मिनट में देखा कि सर याद करवा रहे हैं, लोग लेफ्ट कर गए, लेकिन जो लास्ट तक रुके उनको पता हो क्या क्या चीज पढ़ाई थी मैंने, कि कहाँ जोड़ना क्या करना है। तो अभी समझना, अब कितने त्रिभुज है इसमें, गिनने का तरीका क्या होता है, गिनती लिख लो, 1 2 3 4 और इसका दुगुना कर दो 8। तो टोटल इसमें त्रिभुज होते हैं 8, ठीक है। अब वो जो भी होते होंगे, लेकिन अभी मैं जो बात करने वाला हूं, अभी मैं जो बात करने वाला हूं इसमें, इसका नाम क्या दिया था मैंने इससे पहले, ए बी सी और डी। तो यहां से आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये कौन कौन सा त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज देखें तो उसमें, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला। तो 4 इसमें त्रिभुज हैं, चारों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा त्रिभुज आप देखोगे इसमें, ए बी और सी, ये दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है बी सी डी के, क्षेत्रफल किसके बराबर, ट्रायंगल बी सी डी के, ठीक है। एक बड़ा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, कौन सा वाला, बराबर लिखते जाना। तो त्रिभुज कौन कौन सा हो गया, त्रिभुज कैसा भी नाम दे दो इसको, ए सी डी दे दो इसको, ए सी डी। और एक कौन सा बचा है त्रिभुज, इसमें 4 बन रहा है, तो इसमें बचा हुआ है ए बी डी। ये सब क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इन सब के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, जो कि पूरे क्षेत्रफल के आधे के बराबर होते हैं। 1/2 किसका, चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधा होता है। ये टोटल का रेक्टेंगल जो देखा ए बी सी डी, उसके क्षेत्रफल का आधा होता है। मान लो इसका क्षेत्रफल पूरे का, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, मान लो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन सब का कितना कितना होगा, 40 40 होगा, 40 40 होगा। तो 40 40 होगा या 20 20 होगा? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं नहीं, ये छोटा वाले का होता है 20 20, ये बड़ा वाला आधा होगा ना टोटल। इसको मिटा दो, चलो कंफ्यूजन हो रहा, तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करो। टोटल कितना हो गया 80, मैंने बात करी ए बी सी, ए बी सी, तो टोटल 80, तो इसका कितना होगा 40, इसका भी 40। फिर इसको मिटा दो आप, है ना, ये भी 40 ये भी 40, सिंपल, सबका 40, आधा आधा होगा, देखो ना ये। इसकी बात करें, इनकी बात करें तो ये होता 1/4, ये 20 20 होगा, इसमें चारों बराबर होते हैं।
समझ गए? यस सर। तो ये आपने लिखा होगा, ये लिखते चल रहे हैं ना साथ साथ में, तो इसको ऐसा लिख लो बल्कि। कैसा? ये जो दिख रहा है ये कितना होगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक, ये 40, ये 40 और ये 40, 40 हो जाएगा। हाँ, अगर इनकी बात करोगे ये, तो ये चारों के चारों बराबर होते हैं, इनका क्षेत्रफल 1 यूनिट होता है, एक एक यूनिट बराबर। ये जो दिख रहा है यहाँ से तो ए बी सी और डी, ये जो इम्पोर्टेंट, अब ये बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने नहीं बताई थी शायद, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा के उसको निपटा दिया था, प्रैक्टिस करने का बोला था, लेकिन बाद में बच्चों ने क्वेश्चन पूछे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए और मैंने क्लास में इसको इंक्लूड कर लिया। ये तो इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है देखो, इसमें ओ ए बी बन रहा है, यहाँ से देखो ये ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, ये इसका क्षेत्रफल बराबर है किसके बराबर, सामने वाला देखो किस कौन सा है, इसमें ओबीसी भी दिख रहा है, ओबीसी के बराबर भी है, यहाँ से ओ ये वाला है ना, तो ओबीसी इसका बराबर है, ट्रायंगल सब में लगा लो ना, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल की बात चल रही है। फिर ये वाला ओ सी डी इसका भी बराबर है, और कौन सा बचा है ओ बी ए, चारों के चारों बराबर है, ठीक है, जो कितने के बराबर होंगे, जो टोटल जो बड़ा वाला चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी के 1/4 होंगे, 1/4 1/4 के बराबर, तो मतलब इनका कितना हो जाएगा, मान लो इसको मैंने टोटल 80 मान लिया, ठीक है, 20 20 20 और 20। किसी कोई समस्या इसमें, और डेप्थ पर ले जा रहा हूँ मैं, कोई भी समस्या इसमें छोड़ेंगे नहीं चाहिए रेक्टेंगल में। देखो क्षेत्रफल और परिमाप पे तो मैं पहुंचा ही नहीं, अभी बेसिक ही चीज चल रही है इसकी, लिखवा दो अब क्षेत्रफल का परिमाप और ये सब चीजें, ये दोनों चीज क्लियर हुई कि नहीं बताओ, डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब अगली चीज, अब पहले एग्जांपल कराता हूं आपको। देखो यदि 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 किसी आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और बिंदु ओ विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ज्ञात कीजिए ए बी सी और डी। तो ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न, आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका त्रिभुज ए सी बी का, दूसरा क्षेत्रफल निकालना है आपको ए ओ बी का। चलो बताओ, अगर चीजें समझ में आ गई तो मुझे करके बताओ ये वाला प्रश्न। 60 और 30। कितना? 60 और 30। 60 और 30, ठीक 60 और 30। ठीक। बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा यार, ये लोग कब लिखने में लगे हो, जल्दी देखो और आंसर बताओ। पहले आप आंसर बता दिया करो, फिर लिखते रहा करो। ठीक, पहले लिखते रहा, पहले बताया करो, फिर लिखते रहा करो। ठीक, बाकी लोग बताओ।
बाकी लोग तो बुद्धू ही हैं सब लोग। चलो तुम लोग तो तुमसे ना हो पाएगा यार। मैंने क्या बोला था, ये जो त्रिभुज है ना ये आधे आधे होते हैं। ये त्रिभुज हो गया। अभी पूछा कौन से हमसे, ए सी डी। ये ए सी डी पूछा, ये वाली बात चल रही है। तो आधा होता टोटल का, ये इसकी बात चल रही है। ये दूसरे टाइम तो ये देख रहा है, ये वाला इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो ये आधा होगा ना यार। तो क्या होगा, त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये आधा होगा चतुर्भुज रेक्टेंगल ए बी सी डी के। तो मतलब है ना, कितना हो गया 120, उसका आधा 60। अब इसमें क्या गलत था, ऐसा क्या था जो बता नहीं पा रहे हो। तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये इसकी बात चल रही है तो ये 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो क्षेत्रफल किसका पूछा था, ए ओ बी का। ये बी है, ए ओ बी का चाहिए, तो इसमें क्या होगा 1/4 है ना, 1/4 ऑफ टोटल, टोटल बड़े वाले का ए बी सी डी। तो 120 उसका 4 से भाग दे दो, 4 3 12, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना अच्छा बताओ। धीरे धीरे बच्चे देखना कम होते जाएंगे। ये लोग ना बहुत आलसी लोग हैं जो यहाँ साटने वाले क्लास में। डटे रहना अभी सीमा अभी जाके। ठीक है, आप चलो एक और चीज इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मान लो, कोई कोई क्या रेक्टेंगल है, उस पर कोई बिंदु पी है। कोई रेक्टेंगल क्या बोलता है, कोई आयत जिसमें अंदर है ना, कहीं भी है ना अंदर बिंदु पी हो, पी हो तो क्या कंडीशन बनती है, आप ध्यान रखो। ध्यान से सुनना, पहले फिर लिखना। पहले सुनो, मान लो बिंदु पी मैंने यहाँ ले लिया और इनको मैंने मिला दिया इससे। इस कहीं भी हो बिंदु पी, जरूरी नहीं कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है ये बिंदु पी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको मैं ए बी सी और डी कंसेप्ट लगता है इसमें। देखो इसका, ये जो है एपी, ये जो बचा एपी, एपी का स्क्वायर करो, बची कौन सी है, पीसी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, ये किसके बराबर होगी, इसका स्क्वायर किसका, बीपी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, ये बराबर होती है। ये इससे प्रश्न बना हुआ है ऐसा सी में। क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ध्यान रखना, एक प्रश्न आया हुआ था, अब इसको देखो। ठीक है, इसको करके बताओ मुझे क्या बोल रहा है। सेम टू सेम कहानी होगी, आयत है उसके अंदर बिंदु पी है और इस प्रकार ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और ना ये डायग्राम बना दे रहा हूँ, सीधा बना दे रहा हूँ। मुझे आप करके बताओ। इसको छापो और मुझे एग्जांपल करके बताओ क्या बोल रहे हैं इसमें। इनने इसका दिया था 4, इसका दिया था 3, ठीक, ये दिया था इनने 5 और ये दिया था x। तो x का मान ज्ञात करो। सवाल बहुत बड़ा होगा, क्या देंगे, एक बिंदु P है तो क्या बोलेंगे, AP का मान इतना, DP का मान इतना, PC का मान इतना, तो PB का मान ज्ञात करो। अंडर रूट 18 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, उसको और सिंपलीफाई करो। हाँ 18 ऑप्शन में नहीं है अंडर रूट में, आप उसको सॉल्व करो और 18 को 9 दूनी 18, 9 का 3 नहीं निकल रहा बाहर, 3√2 ऑप्शन में है। हाँ और सिर्फ हाँ सिंपलीफाई करके बताओ। तो आपका सही आंसर आ रहा था, लेकिन और उसको सॉल्व करना था। तो मैं मुझे याद है इसका स्क्वायर और इसके सामने वाला 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये कितना 9 प्लस कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होने वाला कितना 9, 9 प्लस 25 माइनस 16, ये आ पाएगा 18। ठीक है, और एक्स अंडर रूट में कर दूंगा तो अंडर रूट 18, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18, तो 9 का निकल आया 3 और √2 का √2 रह गया, ये आंसर है 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रश्न बना था। अब इसकी बेसिक चीजें, कई लोग बोलेंगे सर आपने परिमाप लिखवा ही नहीं है। परिमाप तो सबको पता होगा यार, इसका क्षेत्रफल भी सबको पता होगा, इसलिए इसको नहीं लिखा मैंने। अब इसकी थोड़ी सी बेसिक चीजें जो सबको पता है, यहां तक किसी को डाउट बताओ, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं है ना? ठीक, ये आप लिखते चलना अभी तक जो चीज बताई मैंने। यहाँ ऐसे लोग हैं, नमूने लोग हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। जो रेगुलर नहीं आता उससे बोलो नमूना में। अब तुम देख लो कौन कौन नमूने हो। क्लास में रेगुलर आना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। तपस्या है पढ़ना भी, तपस्या जिसने कर ली उसको वरदान मिलेगा नौकरी का, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब ये बेसिक चीजें जो बिल्कुल आपको पता है, क्या क्या चीज पता है। मान लो कोई त्रिभुज है, इसकी लंबाई ABCD, इसकी लंबाई L है तो ये भी L हो जाएगा, इसको B और ये। तो सबसे पहला परिमाप, परिमाप किसी भी आकृति का, चाहे चतुर्भुज या चतुर्भुज, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करो, सबको जोड़ दो, वो इसको क्या होता है, परिमाप। L + B + L + B, तो ये 2 बार L आ गया, 2 बार B आ गया, दोनों को मैंने बाहर निकाल दी, 2 को बाहर, तो परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + B हो गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सीधा प्रश्न नहीं आएगा परिमाप निकालो, सीधा प्रश्न नहीं आएगा कि भैया उसका क्षेत्रफल निकालो, बिल्कुल नहीं आता रेक्टेंगल से। वो आता कैसा है, वो परिमाप दे देंगे, परिमाप दे देंगे और एक कोई भुजा दे देंगे, फिर हमसे क्षेत्रफल पूछेंगे, या हमसे क्षेत्रफल दे देंगे और एक कोई भुजा देंगे तो परिमाप पूछेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीजें आती है। या फिर हमसे क्या कहेंगे, परिमाप दे देंगे, क्षेत्रफल दे देंगे और हमसे विकर्ण पूछेंगे, इसकी विकर्ण की लंबाई। ये तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है बताएगा कोई? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण में यहाँ पाइथागोरस लग जाता है, तो विकर्ण में क्या आ जाता है, अंडर रूट में। हाँ, अंडर रूट में L² + B², अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये अगर ये दोनों देंगे तो विकर्ण पूछेंगे, ठीक है। एक या विकर्ण दे देंगे, ये दे देंगे तो इससे कोई एक यहाँ से देंगे तो क्षेत्रफल पूछेंगे, या यहाँ से लंबाई दे देंगे, परिमाप दे देंगे, चौड़ाई निकालने का पूछ सकते हैं, या क्षेत्रफल पूछेंगे। इस तरीके से प्रश्न आता है, जो बेसिक वाले क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं मैंने करा दिए थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल से, जो नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो चलो किसी का तुम लोगों को मन रखने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, करके बता दो मुझे तुम लोग को मन रखने के लिए, ठीक। किसी आयत का जल्दी फुर्ती से करके बताना, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है उसको लिख लो, जिनको पता है वो जल्दी से आंसर दो सर। किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 1 मिनट, हाँ 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। आया किसी का आंसर? तीनों चीज निकाल ली थी, बता जल्दी किसी का आंसर आया क्या? पहली चीज परिमाप, दूसरी चीज क्षेत्रफल, तीसरी चीज विकर्ण। मेरा तो आ गया, लिखते लिखते ही आ गई तीनों चीजें, इतनी देर थोड़ी लगती है। परिमाप 14, क्षेत्रफल 12 और विकर्ण 5। बिल्कुल, हाँ विकर्ण सबसे पहले आ गया, उसमें ट्रिपलेट बन रहा है इसमें। बाकी सब लोग निकालो फुर्ती, तुम लोग को मन रखने के लिए दिया मैंने, इतना आसान नहीं है। परिमाप 14, 14, 12, 5। बिल्कुल 14, 12, 5। अब इस तरीके से चीजें आती हैं। अब देखना यहां से, देखो मैंने कैसे निकाला मन में। परिमाप क्या था, दोनों को जो लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़, ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा 2L + B। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ के दोगुना कर दो, तो 4 और 3 7, 7 दूनी
14, सीधा आ गया मन में ही। क्षेत्रफल क्या, तो दोनों का गुणा करके 4 3 12, 4 3 12, ठीक। अब इसका विकर्ण क्या, तो ट्रिपलेट बन रहा है यार, ये तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट है। और नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में कितना आ गया 5। ये मन में भी कर सकते थे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब इसमें और कैसे आ सकता है प्रश्न, वो आपको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप करते जाओगे फटाफट। अब क्या देंगे, मैंने क्या बोला, इस तरीके से दोनों देंगे और या फिर इसका अनुपात दे देंगे, हर चीजें पूछेंगे। तो एक विकर्ण, इस दोनों प्रकार के क्वेश्चन कराता हूँ। अगला प्रश्न, ये सबने लिख लिया होगा, किसी को समस्या इसमें? ये तो हो गया आसान। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊंचा, इससे एक लेवल ऊंचा। क्या कह रहे हैं, अब मैं बोला है एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, एक आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया ना, क्वेश्चन क्या है इसका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्षेत्रफल हमने दिया है कितना, 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप कितना दिया है, इस तरीके से है कि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना, परिमाप 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 46 मीटर है। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए, बताओ। 15 मीटर। 15 मीटर। पंद्रह मीटर नहीं है इसका आंसर। पंद्रह मीटर नहीं है। अब तुम लोग फंस गए हो। छत्तीस 36 मीटर से 36 भी आंसर नहीं है इसका। नहीं। एक मिनट, क्या सर एक 8 मिनट होगा रुकना, क्या? 8, एक 15 रुकना मीटर ही रुकना होगा कुछ। सर, 15 8। अरे एक मिनट रुको, कुछ इसमें लंबाई, एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप लोग हो सकता है सही आंसर हो। आप लोगों ने लंबाई कितनी बोली थी? 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। हाँ हाँ यार, वैसे ही आने वाला है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, 15 8 120, 15 8 23 46। हाँ 15, बिल्कुल बिल्कुल 15 और 8 ही आएगी। लंबाई आपकी 15 और चौड़ाई आएगी 8, बिल्कुल सही आंसर था आपका। विकर्ण और बताइए इसका। विकर्ण और बता दो। ये तो क्या बन गया, 15 8 और 17 का ट्रिपलेट बन रहा है ना इसमें। 8 15 17 का ट्रिपलेट है, 17 आ जाएगा ये। चलो। हाँ 17 आ जाएगा विकट। हाँ ट्रिपलेट है, वो मैंने ट्रिपलेट लिखा है ना आपको, जिनको समझ नहीं आया ट्रिपलेट, पिछली क्लास में आपको सिखाया था मैं त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज बता रहा था। तो मैथ्स में क्या होता है कि जब जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जब तक पूरे सिलेबस एक बार नहीं पढ़ लोगे ना आप लोग, तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो टेंशन ना लो। तो अब मैं क्या करूँ इसका, कैसे बताऊं आपको कि क्षेत्रफल कितना दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया 120, ध्यान से सुनना, मुझे समझ नहीं आएगा। और इसका परिमाप कितना दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई उसका दुगना, ये उन्होंने कितना दे दिया 46। तो कोई सीधा, तो मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ सीधा अगर मैं करूं, सीधा भी तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो एक फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा इसमें। पहले एल प्लस बताओ कितना आ रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 से काट दो इसको यहाँ से, तो आगे 23। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा ये, तो और ये एल भी दिया है। तो अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने देखा आपको सिखाया था
किसी मान लो ऐसा दिया 4 और l माइनस बी ये इस तरीके से दिया है मान लो 2, तो लंबाई कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा, चौड़ाई कैसे निकालते हैं? घटा के आधा। ठीक है, तो मेरे पास l प्लस बी है, l माइनस बी पता चल रहा है मुझे। ठीक है, तो l माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अलजेब्रा में आपको सिखाया था मैंने, 4ab मतलब l इंटू बी। कैसे बनाया मैंने? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये इसका फॉर्मूला बनता है, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। तो l माइनस बी मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास l प्लस बी है। जब प्लस में दिया माइनस में कोई चीज तुरंत मैं निकाल सकता हूँ। तो l प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? l प्लस बी कितना? 23। 23 का स्क्वायर, 23 का कितना होता बताओ? 23 का स्क्वायर जल्दी बताओ, 23 का स्क्वायर 529। ये बता रहे हैं कि ये होगा आपका 529। ठीक है, 4a इंटू बी, a इंटू एल इंटू बी दिया ना, a इंटू बी एल इंटू बी 120, ये दिया 120। अब इसका मैं करूंगा सॉल्व। नीचे का तो प्रश्न आपने लिख लिया, मिटा दो इसको। आप इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 529, ये आ गया 0 और 12×48 480। इसको घटाओ और फिर बताओ कितना आ रहा है? 49 आएगा इसका। कितना आ जाएगा ये? 49। तो यहां से आ गया l माइनस बी का होल स्क्वायर 49, तो वर्गमूल लगाऊंगा तो कितना आ गया? 7। l माइनस बी 7। अब बस मुझे पता है कि l प्लस बी मेरे पास कितना है? 23। l माइनस बी मेरे पास कितना है? 7। तो मुझे बड़ी संख्या कैसे निकलती है? दोनों को जोड़ के आधा। या नहीं समझ में आ रहा तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर l प्लस बी तो 12, 12 बराबर कितना जाएगा? 30। 30 का फिर तो 12 बराबर कितना आ गया? 30। तो l बराबर कितना हो गया? 15। इतना ना लंबा करके आपको मैं सीधा बताता हूँ कि जब भी ये प्लस वाला चाहिए जो इस तरह होता है, दोनों को जोड़ के आधा। 23 प्लस 7 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15। और जो बी चाहिए, दोनों समीकरण घटाने पर ऐसा करते हैं बचपन में, इन दोनों घटा दो और आधा कर दो, है ना? तो कितना जाएगा ये? 16। 16 का आधा कितना हो गया? 8। तो ये मुझसे लंबाई पूछा था 15, तो ये मेरा आंसर। विकर्ण अगर पूछेंगे तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला आप लगा दो या फिर ट्रिपलेट लगा दो तो आ जाएगा 17। तीनों चीजें आ गई यहां से। ठीक है, देखो बच्चे हिम्मत हार रहे हैं, 2 जने हिम्मत हार गए, 17 थे। हिम्मत नहीं हारना, थोड़ी क्लास और बची। कितनी देर? अच्छा कितने बज गए अभी? पूरे टाइम तो हो ही गया, आज पता नहीं चली क्लास। किसी कोई समस्या इसमें? देखो बहुत तेजी से भी नहीं पढ़ाया, बहुत धीरे से भी नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, बिल्कुल एक स्पीड में, जो सिस्टमेटिक स्पीड लेके चला हूं मैं आज। चलो अब एक और बताओ मुझे, क्या कह रहे हैं? इसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 100 है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगला प्रश्न क्या है? किसी लिखा नहीं हो तो इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, 1 आध घंटे आधे घंटे में आ जाता है ना इसका नोटिस भी आता हूँ आपके पास वीडियो का, इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगी क्लास की ना। कोई चीज समझना तो मैं देख लेना फिर से। तो क्या बोल रहे हैं कि अब एक आयत है जिसका जो भुजा है, भुजाओं का अनुपात कितना? 3:2 है और इसका परिमाप क्या है? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ समय बचत में। किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप कितना है? 100 है। तो उसका क्षेत्रफल या लंबाई चौड़ाई सब चीज निकालो, लंबाई निकालो, चौड़ाई निकालो, है ना, क्षेत्रफल निकालो, तीनों चीजें जल्दी से। जल्दी बताओ। सर 30 20 600। हाँ 30 20 600। तो देखना अब लंबाई और चौड़ाई ये कितना होगा? 3:2, तो टोटल कितना होगा? 5 यूनिट दोनों को जोड़ के। ठीक है, जोड़ के कितना है? 5 यूनिट शॉर्ट में। और परिमाप क्या होता है? 2 × l प्लस बी बराबर कितना दिया? 100। तो यहाँ से l प्लस बी बराबर कितना होगा? दोनों को जोड़ कितना आ गया बताओ? 50। परिमाप दिया ना, उसको फॉर्मूला लगा दी, 50 आ गया। दोनों को जोड़ के l × b अपने हिसाब से कितना आएगा? 5 यूनिट। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर कितना दिया? 50। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया है? 10। बस खत्म।
10 हो गया। तो लंबाई कितना यूनिट है बताओ? 3 यूनिट। कितना हो गया? 30। चौड़ाई कितनी है? 2 यूनिट, मतलब कितना होगा? 10 दूनी 20। क्षेत्रफल कितना होगा दोनों को जोड़ के? 30 इंटू 20 कितना होगी? 3 दूनी 6, 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बड़ी चीज नहीं, मन में हो जाता है ये। 2 यूनिट बराबर इतना और इतना दिया। किसी को समझना है तो पूछ लो। बहुत सारे लोगों को जीके पढ़ने में अच्छा लगता होगा, जीके पढ़ने में ठीक है, लेकिन जीके ज्यादा पढ़ा हुआ एक आध क्वेश्चन फंसेगा। 1000 क्वेश्चन पढ़ लो जीके के, एक आध दो क्वेश्चन ही फंसेंगे। मैथ्स में 1000 पढ़ लो अलग अलग चैप्टर से, तो बहुत सारी चीजें फंसेंगी आपकी, कॉन्सेप्ट सारे फंस जाते हैं। तो मैथ्स पढ़ोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। मैं देख लूं एक बार, कुछ किसी ने हिम्मत नहीं आ रही अभी तक, लास्ट तक बचे। एक दो लोगों ने हिम्मत हार दी ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही। लिख लिया हो तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो इसको एंड करता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।